व्यक्ति को लगाव क्यों होता है। आज हम सब देख रहे हैं कि किसी से भी लगाव हो जाता है। लगाव ऐसा हो जाता है कि फिर वो व्यक्ति उसके बिना जी नहीं सकता। इतना अंदर लगाव बढ़ चुका होता है सामने वाले के प्रति। ऐसा क्यों होता है, क्यों इतना लगाव हो जाता है व्यक्तियों को? बताइए लगाव क्यों होता है। लगाव जब होता है जब हम सामने वाले में कुछ अच्छाइयां देखते हो, कुछ उसके अंदर अच्छा तत्व देखते हो, कुछ उसकी बातें अच्छी लगती हो, उसकी अच्छाइयां बहुत सारी हमको अच्छी लगी हो। जब ये कुछ चीजें हम उसके अंदर देखने लगते हैं तो हमारा उसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, उसके प्रति लगाव बढ़ने लगता है। और याद रखना, ये लगाव, ये अट्रैक्शन दूसरे के प्रति, किसी के भी प्रति हो, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी, एवरीथिंग, किसी के भी प्रति जब ये लगाव बढ़ता है तो यह लगाव भगवान के मार्ग में, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ी बाधा है। भगवान से मन हटकर हमारा किसी और में लग रहा है, जबकि ये भगवान में लगना चाहिए पूर्ण रूप से मन, लेकिन किसी और में लग रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है जब हम जब कोई व्यक्ति शुरुआत में भगवान की ओर बढ़ता है या भगवान की ओर चलता है, थोड़ा वो भजन की ओर बढ़ने लगता है, तो फिर कलयुग का प्रभाव बढ़ता है। ये युग कलयुग चल रहा है ना, तो इसमें जो कलयुग, जो राजा है इस युग का, वो प्रभाव डालने लगता है, वो खींचने लगता है कि ये भगवान की ओर न जाए। अरे आप ही देखिए, अगर कोई राजा है कहीं का और उसको जो पसंद नहीं है वो उसके राज्य में वो कभी नहीं करने देगा। उसी प्रकार इस युग का राजा कलयुग है। वो कलयुग कभी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति भगवान की ओर बढ़े, कोई व्यक्ति भगवान में लगे, भगवान को प्राप्त करे, क्योंकि वो अपने युग में पाप को बढ़ाना चाहता है, उसको अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है। इसलिए वो बुद्धि में ऐसा बैठता है, ऐसे ऐसे इंसानों को भेजता है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भेजता है, जिससे कि हमारा लगाव उनकी ओर बढ़ने लगता है। हम भगवान की ओर न जाकर उन व्यक्तियों की ओर जाने लगते हैं। ऐसा इसीलिए होता है। और जब व्यक्ति भजन करते करते धीरे धीरे इससे निकल गया, शुरुआत में अगर इससे बच गया, बीच में पहुंचा, बीच में उसको कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो लास्ट सीढ़ी चढ़ने वाला होगा ना, उससे पहले इतना भ्रमित कर देगा कलयुग, इतना भ्रमित कर देगा, क्या बताएं, बहुत इतनी बड़ी बड़ी मायाएं भेज देगा, इतने लालच अपने बुद्धि में भेज देगा, बहुत कुछ, इतना सुंदर सुंदर शरीर अपने सामने प्रस्तुत करेगा जिससे कि हम विचलित हो जाए। क्योंकि अगर वो व्यक्ति सीढ़ी चढ़ गया तो फिर कलयुग कभी भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। जो अंतिम सीढ़ी रहती है उस पर कलयुग नहीं चाहेगा कि ये अंतिम सीढ़ी चढ़े। अगर ये चढ़ गया तो फिर मैं इस पर प्रभाव नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर पूर्ण रूप से बस भगवान का हो चुका होगा, श्री हरि का हो चुका होगा। इसलिए वो उस टाइम पर आप देखना, भले जब आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो तो भगवत मार्ग में, तो भगवान भेजते हैं, भेजेंगे, भगवान अवश्य भेजेंगे। कलयुग अपना प्रभाव अवश्य डालेगा और वो किसी ऐसे को भेजेगा जिससे अपना लगाव उसके प्रति ऐसा हो जाएगा कि हम उसको छोड़ भी नहीं पाएंगे। हमारा मन भगवान से उठकर सिर्फ उसमें ही लगेगा। अगर हम पूजा पे बैठे होंगे ना, उसका कॉल आ गया, उसका मैसेज आ गया, तो हम पूजा को विश्राम देकर सिर्फ उससे बात करने की तत्पर हो जाएंगे। ये नहीं देखेगा कि हम जिन भगवान की सबको छोड़कर उपासना करते थे, जिन भगवान की पूजा सब वस्तुओं को छोड़कर किया करते थे, आज
किसी के आने से भगवान को छोड़कर उसकी बातों को सुनना पड़ रहा है, उससे बातें करना पड़ रहा है। यह है कलयुग का प्रभाव, इसको कहते हैं लगाव। भैया सबसे बड़ा बाधक अगर भगवत मार्ग में है तो वो एक लगाव है। इस दुनिया से लगाव, इस संपूर्ण संसार से लगाव, इस चराचर जीव जंतुओं से लगाव, किसी से भी लगाव हो गया तो मान लो मेरी बात, भगवान के मार्ग में चलना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत ज्यादा। मन बहुत हठी है। मन एक इतनी बेकार चीज मानी गई ना, बेकार तो नहीं, एक अच्छी भी कह सकते हैं, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जिसको जहां लगाओगे वहां लग जाएगा। आप किसी में कहीं भी लगाओगे, मतलब कि कहीं पर भी वो वहीं लग जाएगा। अगर मन को आपने पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया तो भगवान में लग जाएगा। इसलिए जितना भी हो सके तब बढ़ाओ और इन मुसीबत से निकलो। अगर कोई आता है जीवन में, उन पर ध्यान नहीं देना, उनसे लगाव नहीं करना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी जीवन नहीं। अरे इतना याद रखो कि एक दिन मरना है, एक दिन मरना ही है। ये शरीर छोड़ना है, यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। पाप पुण्य लेकर आए थे और यहाँ से पाप पुण्य ही कमा कर जाएंगे। अरे आप देख रहे हो कि कैसा कलयुग चल रहा है, कितने क्राइम हो रहे हैं। अरे किसी की तो इच्छा भी नहीं करती होगी कि भगवान इस कलयुग में जन्म दे। कोई नहीं चाहता अब कि इस कलयुग में हमको जन्म मिले। हम भी भैया हाथ जोड़ते हैं कि भगवान इस कलयुग में नहीं, अगर दे तो साधु संत बना करिए। परम आनंद अगर एक चीज में है, एक वस्तु में है तो वो है संत बनकर रहने में, वो है भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर रहने में, भगवान को पूर्ण रूप से अपना मान कर रहने में। तो वो किसी में नहीं है। आपने किसी से लगाव किया है तो आप याद रखना, इतना तड़पना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा जिसकी हद नहीं। उसमें आपको दर्द होगा, उस रोने में बहुत जलन होगी, अंदर बहुत दिल व्याकुल होगा, हृदय में इतना जलन मचेगी, इतना बहुत ज्यादा गलत गलत विचार आएंगे, अलग अलग विचार आएंगे। लेकिन अगर ये लगाव आपने भगवान से कर लिया तो जब भगवान के लिए रोगे ना तो अंदर अंतर आत्मा इतनी आनंद से खिल उठेगी, इतना आनंद भरा आएगा हृदय में, वो रोने में ऐसा आएगा कि रोता ही रहूंगा दिन रात। इतना परमानंद की प्राप्ति होगी, इतनी बहुत ज्यादा। मन बार बार करेगा कि मैं सिर्फ भगवान में ही होकर रहूं, मैं सिर्फ भगवान के लिए रहूं। इस दुनिया में कभी मन नहीं लगेगा, ये सब कहीं भी मन नहीं लगता, कहीं भी सब फालतू लगने लगते हैं। आप जब कहीं सभा में बैठोगे ना तो वहां पर बिल्कुल आपका बात करने का मन नहीं करेगा, उदासीन की तरह रहोगे आप। कब? जब आप भगवान में पूर्ण रूप से मन लगा दोगे। अब बात आती है कि लगाव ऐसा हो गया तो लगाव तो छूटेंगे। अब किसी में लगाव लग गया, उससे छूट नहीं पा रहे हैं तो कैसे भगवान में मन लग जाएगा? जब भगवान की सेवा में बैठे हैं, उसका मैसेज आ रहा है, कोड आ रहा है, उसका बात करने के लिए आ रहा है, तो भगवान की पूजा छोड़कर हम उसमें जा रहे हैं तो भगवान को कैसे लगाव कर सकते हैं? भगवान को कैसे भगवान की ओर हो सकते हैं? तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है कि जितना भी हो सके भगवान की चर्चाओं को सुनो, जितना भी हो सके भगवान से ज्यादा भक्तों के चरित्र सुनो। क्योंकि जो व्यक्ति भक्तों के चरित्र सुनता है, कि भगवान की कथाओं में तो भगवान का चरित्र है, वो तो परमानंद देती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि भगवान के ऊपर बाद में पहुंचो, पहले उनके संतों के ऊपर पहुंचे, क्योंकि संतों की कथाना हमको सिखाती है जीवन कैसे चलना चाहिए, इन लोगों से कैसा बचना चाहिए, इस बुद्धि को कैसे संभालना चाहिए। जब आप संतों की कथाएं सुनते हो तो उसमें मिलता है, अरे इन संतों ने कितना तप किया, मतलब क्या क्या नहीं खोया इन्होंने, जब जाके इतना भगवान की ओर बढ़े हैं, भगवान को प्राप्त किया है। इसलिए सबसे ज्यादा संतों की कथाएं, और जितना भी हो सके नाम जप बढ़ाओ। जिस दिन आपने नाम जप बढ़ा लिया ना, उस दिन ऑटोमेटिक ही
मिलने लगेगा सब कुछ। आज हम महाराज जी का एक शॉट आया था इंस्टा पे, तो उसको सुन रहे थे कि महाराज जी के पास एक महिला आती है। वो महिला महाराज जी से कहती है क्या कि महाराज जी मेरे पति देव हैं, वो 84 जी का पाठ करते हैं मदिरा पीकर और गंदी चीज खाकर, मांस मदिरा खाकर अर्थात, तो मुझे बहुत डर लगता है। महाराज जी ने पता है क्या कहा कि महाराज जी ने कहा है कि करने दो, एक दिन ऐसा आएगा कि उनके विचार से, उनकी बुद्धि से ऐसी 84 जी बैठेंगी उनकी बुद्धि में कि वो ऑटोमेटिक इस मार्ग पर चलने लगेंगे, और जो पीकर खाकर करते हैं ना 84 जी, वो सब छुड़ा देगी, सब छुड़ा देगी। और उस महिला ने कहा, और बाद में आकर वो महिला बताए क्या कहती है कि महाराज जी अब वो मेरे स्वामी पहले खाकर करते थे, पीकर करते थे 84 जी का, लेकिन अब वो इतने उदासीन हो गए, इतने उदासीन कि उनको भगवान के अलावा कुछ नहीं, ना वो कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, ना स्वाद लेते हैं, ना कुछ भी, मुझसे ही बातें नहीं करते, सिर्फ एक घड़ी से बातें करते हैं, लाडली जू से बात करते हैं, उनके अलावा किसी में मन नहीं लगाते। सोचिए कि भगवान की ओर बढ़ने से क्या क्या प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम कहेंगे आपसे कि सब जगह से मन को हटाकर सिर्फ एक हरि में लगाओ। अगर नहीं हट रहा किसी से मोह, तो उसके अंदर त्रुटियां देखो, उसकी गलतियों को देखो। जब आप उसके अंदर त्रुटियां देखने लगते हो, उसकी खामियां देखने लगते हो, तो मन ऑटोमेटिक उस इंसान से हटने लगता है। किसी से लगाव लगाए अगर उससे नहीं हट रहा है, तो उसके अंदर की त्रुटियों को देखो, खामियों को देखो। जिस दिन आप उसकी त्रुटियां दिखने लगी ना, उसकी गलतियां दिखने लगी ना, उस दिन ऑटोमेटिक मन हटने लगेगा, घृणा करने लगेगा मन। तो बस यही कहेंगे कि सिर्फ हरि के होकर रहो, हरि के अलावा किसी के नहीं। जीवन एक मिला है, इस जीवन में हरि के अलावा कुछ करना व्यर्थ रहेगा। एक सिर्फ हरि को प्राप्त कर लो तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उनको प्राप्त कर लिया तो संपूर्ण संसार प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राधे।